लगातार कोविड के केसेस में एक बार फिर वृद्धि देखने को मिल रही है और इसके साथ साथ ही अगर बात की जाए तो कोविड की सेकंड वेव जो है वो कहर मचा रही है, जिसके चलते सरकार और एडमिनिस्ट्रेशन जो है लगातार कई इनिशिएटिव लेती हुई नजर आ रही है। पहले रोटेशन बेसिस पर दुकानें खोलने का फैसला लिया गया और अब अगर बात की जाए वेयर हाउस ट्रेडर्स फेडरेशन की तो उन्होंने वॉलेंटरी बेसिस पर जो है वीकेंड लॉकडाउन की घोषणा कर दी है। इस वीकेंड लॉकडाउन से कितनी मदद मिलेगी इस कोविड को हराने में और क्या ये जो फैसला लिया गया है क्या इससे बाकी जो ट्रेडर फेडरेशन है वो इनसे सहमत हुए हैं या नहीं हुए हैं, और इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं दीपक गुप्ता जी, जो कि ट्रेडर फेडरेशन वेयर हाउस के प्रेसिडेंट है। इनसे सवाल करेंगे। सर, सबसे पहला मेरा जो सवाल है वो यही है कि जिस तरीके से आपने वॉलंटियर बेसिस पर जो है वीकेंड लॉकडाउन की घोषणा की है, हमने पहले देखा कि आपने टेस्टिंग के लिए जो है वॉलंटियर बेसिस पर यहाँ पर सभी जितने भी लोग थे, एम्प्लॉयज थे, लेबर थी, उसके टेस्ट करवाए। तो क्या लगता है कि ये जो आपने फैसला लिया है इससे कोविड पे रोक लगाई जा सकेगी? थैंक यू वेरी मच मैम, आप यहाँ पे आए। और सबसे बड़ी बात है कि जिस तरह से आप देख रहे हैं जी। कि पिछले साल जो हमारे केसेस थे हाईएस्ट 1700 थे और कल का जो रिकॉर्ड किया गया है वो 2204 है। तो इससे साफ जाहिर है कि ये जो कोविड-19 की जो दूसरी वेव है वो चिंताजनक है। और आप देख रहे हैं कि उसमें टेस्टिंग में कई बार नेगेटिव होता है लेकिन वो होता है पॉजिटिव। आप सीटी स्कैन या स्क्रीनिंग कराओगे तो तभी वो पाया जाता है कि नहीं ये पॉजिटिव है, इसको क्वारंटाइन की ज़रूरत है। और कई बार उसका ऑक्सीजन लेवल भी कम हो जाता है। इसी डर के माहौल और इसी की वजह से और हमने पहले टाइमिंग कम किया था। और अब जो है कल हमने फैसला लिया है कि अपने सीनियर मेंबर की मीटिंग बुलाई और ऑफिस पीरियड की मीटिंग बुलाई और हमने एक फ़ैसला लिया है वीकेंड लॉकडाउन का, और जो कल से लागू होगा। शनिवार और संडे को जो है हमारी वेयर हाउस मार्केट बंद रहेगी, पूरी तरह से बंद रहेगी। और हमने जो है हमारा यही मकसद है कि हमने व्यापारियों को बचाना है और अपनी आम जनता को भी बचाना है और जो हमारी लेबर इधर काम कर रही है उसको भी बचाना है। लेकिन जो हमारा कर्तव्य है असेंशियल सप्लाई करने का पूरे जम्मू प्रोविंस में और कश्मीर प्रोविंस में, उसको भी निभाना है। तो उसी के तहत हमने ये फैसला लिया है, जो काम हम 7 दिन में पूरा करते थे वो हम 5 दिन में पूरा करेंगे। और जो हमारी टाइमिंग है सुबह 9 बजे खुलेगा और शाम को 6 बजे बंद हो जाएगा, ये हमारी चलती रहेगी। और जब तक हालात ठीक नहीं होते और तब तक हम जो है वीकेंड लॉकडाउन जारी रखेंगे। और कोशिश रहेगी कि हर सैटरडे और संडे को बंद हो जाए, और ताकि व्यापारी जो है और जो हमारे इधर तकरीबन 50,000 लोग जो काम कर रहे हैं, जो परिवार जुड़े हुए हैं, उनको हम सुरक्षित करें और ताकि वो घर पे रहें। और इस जो कोविड-19 की जो दूसरी वेव है उसको ख़त्म करने में पूरी हमारी सरकार की मदद करे और आम जनता जो है सुखी रहे और इस महामारी से उनके चपेट में ना आए, यही हमारा मकसद है। और आप के माध्यम से जनता से भी अपील करेंगे कि वो कम ही घरों से बाहर निकले और एसएमएस का मूल मंत्र याद रखें जब भी बाहर निकलना है, सैनिटाइज़र, मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग, ये मूल मंत्र है इस कोविड-19 की महामारी को भगाने का। अगर हम सब लोग इसको फॉलो करेंगे तो मुझे लगता है हम इसको कोविड-19 की जो दूसरी वेव है उसको हराने में पूरी तरह से वो हम मदद मिलेगी। और सरकार का भी इसको साथ होगा और सरकार को भी लगेगा कि जम्मू की जनता जो है वो हमारी एसओपीज़ का पूरा पालन कर रही है। तो मैं समझता हूँ तो इससे हालात जो है बेहतर हो सकते हैं। जी सर, जिस तरीके से आप बात कर रहे हैं कि वीकेंड लॉकडाउन जो है लगाना ज़रूरी हो गया है, परंतु अगर बात करें वेयर हाउस जो है जम्मू कश्मीर और लद्दाख की सबसे बड़ी अनाज मंडी है। पूरे तीनों अगर बात करें तीनों खित्तों की, जहाँ यहाँ से जो है सप्लाई होती है, तो क्या लगता है कि वो सप्लाई जो आप 7 दिनों में करते हैं 5 दिनों में वो पूरी कर पाएंगे और किसी तरीके से लोगों को कोई दिक्कत ना आएगी, जिस तरीके से अनाज की जो सप्लाई है उसमें कोई कमी नहीं आएगी? बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा है आपने मैम। देखो ऐसा है कि हमारा काम जो है होलसेल का है। हमने अपना काम जो है रिटेलर तक पहुंचाना होता है और रिटेलर जो आगे है अपने कंज्यूमर तक पहुंचाता है। और हमने जब ये हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर महोदय साहब ने
एक एडवाइजरी जारी की थी कि वॉलंटरी क्राउड कम करने के लिए एसोसिएशन जो है खुद सामने आए। तो उसी के तहत हमने एक एसओपीज जारी की थी। व्यापारी जो है अपने कस्टमरों को टेलीफोन पे ही डिमांड ले और अपने उनके घर तक पहुंचाए। और एक हमने फिर क्या किया था, नो मार्क्स नो एंट्री, जो मार्क्स नहीं डालेगा उसको अंदर नहीं आना दिया जाएगा। और हमने आप देख रहे हैं कि हम सैनिटाइज रोज़ कर रहे हैं, 350 दुकान है वो रोज़ सैनिटाइज होती है। और जो मार्क्स जो है और सैनिटाइज हमने डिस्ट्रीब्यूट किए हैं सारे अपने व्यापारियों को, लेबर को। मुझे लगता है हमने सख्ती से इस एसओपीज़ को फॉलो किया है। और आपके माध्यम से ये भी जनता को बताने जाते हैं, किसी तरह की पैनिक की कोई ज़रूरत नहीं है। हमारे पास पर्याप्त रूप से राशन है और कोई भी किल्लत नहीं आएगी। और आगे भी हमने जो डिस्ट्रीब्यूट किया है वो तकरीबन एक एक महीने का हमने सबको दिया है। मुझे लगता नहीं है कोई कमी आएगी। और हमारे पास भी पर्याप्त रूप से राशन है। और तभी आपके माध्यम से जनता से अपील करूंगा कि कोई भी आप पैनिक ना करें और कोई भी आप घरों से बाहर ना निकलें, ताकि एक हम जो है जो दूसरी वेव है उसको ख़त्म करने के लिए हम पूरी कोशिश करें और एडमिनिस्ट्रेशन का साथ दें। जी। अगर बात करें जिस तरीके से आप एडमिनिस्ट्रेशन का साथ देने की बात कर रहे हैं, वॉलंटियर तौर पर आप सामने आए हैं, तो इस तरीके से और बहुत सारी ट्रेडर्स फेडरेशंस हैं, अलग अलग मार्केट्स की फेडरेशंस हैं, पर हमने एक तरफ ये भी देखा कि वो इस तरीके से सामने नहीं आए, पर साथ ही साथ जो दुकानदार हैं उनमें गुस्सा बहुत दिखा कि दुकानें जो रोटेशन बेसिस पे खोलने को दी जा रही हैं, कहीं ना कहीं उनका जो काम है वो प्रभावित हो रहा है, क्योंकि उनका कहना है कि पिछला साल पहले ही लॉकडाउन में गुजर चुका है। ऐसा है मैडम, पहले तो हम कहते थे कि जान है जहान है, प्रधानमंत्री जी भी यही कहते थे कि जान है तो जहान है। लेकिन देखा कि जब ये बीमारी लंबी हो गई तो फिर ये कहा गया कि जान है लेकिन काम भी करना है। तो उसी के तहत जो एडमिनिस्ट्रेशन फैसले ले रही है, मैं समझता हूँ ये बड़े अच्छे फैसले हैं। हमें एडमिनिस्ट्रेशन के साथ रहना है। अगर कोई कमी थोड़ी बहुत आती है हम एडमिनिस्ट्रेशन से बात करके उसको सुधार सकते हैं, कोई इतनी बड़ी लंबी चौड़ी बात नहीं है। और मेरी डीसी साहब से भी बात हुई है, उन्होंने एश्योर किया है कि जो छोटी मोटी प्रॉब्लम है उसको अगले हफ्ते में दूर किया जाएगा। मैं समझता हूँ कोई ऐसी बात नहीं है। अगर किसी किसी एसोसिएशन या किसी उनको लगता है कि कोई कमी पेशी है, हम सारे इकट्ठे मिलकर डीसी साहब के पास जाएंगे, उनको बोलेंगे सर ऐसा नहीं ऐसा करो। मुझे लगता है कि अगले हफ्ते जो है वो भी दूर हो जाती है। लेकिन जो एक काम जो पहल करता है, मुश्किलें आती हैं। जब हमने टाइमिंग रिड्यूस किया था, मैम आपको या टाइमिंग रिड्यूस किया था तो हमें वो काफ़ी मुश्किल आई थी, लेकिन हमने मुश्किल का सामना करना होता है, उसका विरोध नहीं करना होता है। हमने सामना किया। अब आज हमने ये वॉलंटरी लॉकडाउन किया है, अब इसका भी सामना करना है। मुश्किलें तो आएंगी, जो भी काम करोगे तो मुश्किलें तो आएंगी। जहाँ तो आप काम नहीं करो, अगर आपने काम करना है तो मुश्किलें आएंगी। तो मुश्किल से हमने एडमिनिस्ट्रेशन से साथ मिल के बैठ के उनके काम मुश्किलों को दूर करना है, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। और मेरी बाकी एसोसिएशन से भी बात हुई है, तो मेरी डीसी साहब से भी बात हुई है, उन्होंने बोला कि अगले हफ्ते हम इसको दूर करेंगे। एक ये ट्रायल टेस्ट है। अगर जनता, हम जो भी कानून बनाते हैं जनता के लिए बनाते हैं और जनता को अच्छा लगेगा, तो अगर नहीं अच्छा लगा तो हम इसको चेंज कर देंगे, कोई ऐसी बात नहीं है। मुझे लगता है अगले हफ्ते जो है सारा नॉर्मल हो जाएगा। जी। और सर मेरा आखिरी सवाल ये रहेगा कि जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि अगले हफ्ते तक शायद कुछ नॉमिनल चेंजेस जो हैं वो देखने को मिल सकते हैं, जो नए गाइडलाइंस निकाले गए हैं, रोटेशन बेसिस की बात करें या बाकी चीज़ों की बात करें, एज अ प्रेसिडेंट ऑफ वेयर हाउस ट्रेडर्स फेडरेशन की बात करें, आप इन सभी चीज़ों को किस तरीके से देखते हो, और जितने भी दुकानदार आपके साथ हैं उन्हें क्या मैसेज रहेगा आपकी तरफ से, और साथ ही साथ जो रिटेल बिजनेस चेन जो आपके साथ जुड़ी हुई है उन्हें क्या मैसेज रहेगा कि किस तरीके से वो भी सभी गाइडलाइंस का पालन करें, और साथ ही साथ जो ये रहेगा कि वीकेंड लॉकडाउन उससे पहले किस तरीके से वो सारा कॉन्टैक्ट करें। ऐसा मैं आपके माध्यम से अपने व्यापारियों को और ख़ासकर जम्मू की जनता को ये अपील करूंगा कि हमारी जो एसओपीज़ है, जो हमारे दुकानदार भाई हैं, वो एसओपीज़ का पूरा पालन करें। और जिस एसओपीज़ से हम चल रहे हैं, तो मुझे लगता है माँ वैष्णो देवी की कृपा से और माँ बाबे वाली कृपा से हमारा वेयर हाउस जो है स्वस्थ रहेगा। और आप देखो कि जो एसओपीज़ हमने जारी की है, तो क्राउड जो है 50% वैसे ही कम हो गया है। तो और आम जनता से भी यही अपील है, आप भी घरों से कम बाहर निकलिए और एसएमएस का मूल मंत्र जो आपको बताया उसको लागू कीजिए।
और मैं समझता हूँ इससे सारे हालात बेहतर हो जाएंगे। और ऑन टेलीफोन डिमांड हम लोगों से ले रहे हैं और लोगों का राशन हम दुकानों तक पहुंचा रहे हैं, और जो हमारा क्राउड है वो कम हो रहा है। और जो हमने वॉलंटरी सैटरडे संडे को बंद किया है लॉकडाउन, इससे हमारी जम्मू की जनता बच सकती है। और ख़ासकर जो हमारे यहाँ 50,000 परिवार जुड़े हैं, उनके बच्चे भी हैं, हमने उनको भी देखना है। हमारा अपने कर्तव्य भी निभाना है और एडमिनिस्ट्रेशन का भी साथ देना है। बस यही हमारी बात है और इसी के तहत हमने लॉकडाउन किया है। और कल से जो है सैटरडे संडे को हमारा लॉकडाउन रहेगा। और राशन की कोई किल्लत नहीं है, कोई भी पैनिक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमारे पास पर्याप्त रूप से स्टॉक है और आगे भी हमने पर्याप्त रूप से स्टॉक दिया हुआ है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। और ये थे हमारे साथ दीपक गुप्ता जी, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि लोगों को किसी भी तरीके का पैनिक क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि राशन की किसी तरीके की कोई किल्लत जो है वो नहीं आने वाली है। और साथ ही साथ ये वीकेंड लॉकडाउन जो लगाया गया है, ये लोगों की जो है सुरक्षा के लिए लगाया गया है। साथ ही साथ इन्होंने ये भी अनुरोध किया कि पूर्ण रूप से कोविड गाइडलाइंस का जरूर पालन कीजिए। उम्मीद करते हैं कि आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा और साथ ही साथ अपनी राय जरूर साझा कीजिएगा। बने रहें दी अर्थ न्यूज।